बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल हमने देखा जैसे बुशरा बीबी को सज़ा होती है और इमरान खान साहब को बुशरा बीबी को सज़ा होती है, उसके कुछ देर बाद बुशरा बीबी अडयाला जेल खुद से पहुंच जाती हैं। उससे पहले सारी क्या सराहियाँ एंड एवरीथिंग थी कि जब रेड होंगे, ये होगा, वो होगा और वो गिरफ्तारी नहीं देंगी, रेजिस्ट करेंगी। वो सारी कहानी कल बस्ट होगी उसी टाइम के ऊपर। वो सारा प्रोपेगेंडा जब बुशरा बीबी ने खुद से गिरफ्तारी देने अडयाला जेल पहुंच गई, तो वो सारा के सारा प्रोपेगेंडा वहीं पर मर गया था। लेकिन उसके बाद एक नई प्रोपेगेंडा का आगाज़ किया गया था कुछ सहाफ़ियों की जानिब से और कुछ सियासतदानों की जानिब से। और वो कहानी क्या थी कि जनाब वाला, अब देखें जी, इनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया है, महलनुमा घर है, वहाँ पर इनको शिफ्ट कर दिया गया है। बाकियों को देखें जी, बाकी जो ख़वातीन हैं वो जेलों में सड़ रही हैं, लेकिन बुशरा बीबी के लिए रिलीफ मांग लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने और बाकी लोगों ने। दो इंतज़ार पंजोता की गुफ्तगू भी आज सुबह आई। उन्होंने भी कहा बनी गाला के बाहर से कि हमने कोई दरखास्त नहीं दी थी। अब इस व्लॉग के अंदर आज की सबसे बड़ी खबर, मेरे नज़दीक सबसे बड़ी खबर यह है कि आज बुशरा बीबी ने अडयाला जेल में, जहां पर 10.5 घंटे एक केस की, निकाह वाले केस की जो समाअत थी, 10.5 घंटे चलती रही है। वहां पर जो रिपोर्टर्स थे 10.5 घंटे वो भी जेल के अंदर रहे हैं, पूरा इवेंट कवर करते रहे हैं और अब आकर उन्होंने रिपोर्ट किया है। और जो रिपोर्ट किया है, पहली दफा नदीम मलिक साहब के शो के बाद बुशरा बीबी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। चंद पॉइंट्स जो हैं वो मैं स्ट्रेट अप आपके सामने रख देता हूँ, इसमें बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, फिर प्रोपेगेंडा की जानिब भी आ जाते हैं। बुशरा बीबी की अडयाला जेल में मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू। मुझे धोखे से बनी गाला ले जाया गया, जब से गिरफ्तारी दी है सब परेशान थे। मैं अडयाला जेल रहने के लिए बजिद थी। मुझे कहा गया कि आपको सिमली डैम रेस्ट हाउस मुंतकिल करना है, फिर मुझे धोखे से रात गए बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया। अभी भी अडयाला जेल रहना चाहती हूँ, इसलिए धोखे से लाए गए प्रोपेगेंडा किया गया है। मैं बहादुर हूं, खुद गिरफ्तारी दी है, किसी से कोई डील ना हुई, ना करूंगी। मुझे डील की ऑफर की गई थी, मैंने जवाब दिया खान से डायरेक्ट बात करें, ना डील की बात करूंगी और बहादुरी से जेल में रहूंगी। अल्लाह को मुनाफिकत और शैतान पसंद नहीं है। सिर्फ पर्दे और दिहाड़ी में ईमान नहीं होता, सिर्फ पर्दे और दाढ़ी में ईमान नहीं होता। मुसलमान हूँ, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती। बुशरा बीबी की सहाफ़ियों से खुसूसी गुफ्तगू अडयाला जेल में। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी मिला लीजिए। कुछ लोग रिपोर्ट ये कर रहे हैं कि जब आए हैं, जब बुशरा बीबी अदालत में आई हैं, तो इमरान खान ने आगे बढ़कर गले लगाया और माथा चूमा। बुशरा बीबी से अडयाला जेल की बजाय बनी गाला जाने के लिए पूछा गया तो वो बोली, मैं अडयाला जेल में रहना चाहती हूँ। मैं कल गिरफ्तारी देने आई थी, मुझे देखकर जेल हुकाम परेशान हो गए। मैंने जेल हुकाम को बताया कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, बहादुर हूँ, गिरफ्तारी देने आई हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लें। मुझे एक दफ्तर में बिठा दिया गया और फिर मुझे कहा गया कि आपको सिमली डैम रेस्ट हाउस लेकर जाना है। मैंने कहा नहीं, मुझे अडयाला जेल में रखें, मुझे धोखे से बनी गाला नहीं ले जाया जा सकता। एनीवेज, आगे इसमें इमरान खान साहब वाला पार्ट भी मैं ऐड कर दूं। इमरान खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा है, एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैंने और मेरी बेगम ने अदालत से किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा रिलीफ नहीं मांगा। हमारी बहादुर खवातीन यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा जेलों में हैं। हमें, मुझे और बुशरा को जेलों में रहने में कोई मसला नहीं। इमरान खान की गुफ्तगू। अब यहाँ पर एक चैप्टर खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी बात, बार बार कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात कि ये बुशरा बीबी ने जो पीक टाइम था, जो प्राइम टाइम था तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का, व्हेन शी वाज फर्स्ट लेडी, उन्होंने तब भी मीडिया से कभी बात नहीं की थी। ये प्रोपोगेंडा जो था कि जो उनके वर्कर्स को, तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के वर्कर को डिसार्ट करने के लिए कि जी एक नहीं दो पाकिस्तान, देखे जी खातून अव्वल के लिए और प्रोटोकॉल है और आपके लिए एक प्रोटोकॉल है, उसको बस्ट करने के लिए, उस प्रोपोगेंडा को काउंटर करने के लिए बुशरा बीबी को खुद से मीडिया पे आके बात करनी पड़ी और उन्होंने रिपोर्टरों से फिर खुल के बात की है कि जनाब यस, मुझे डिले ऑफर की गई कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन मैंने कहा जो भी करना है जाके खान से डायरेक्टली बात करो, मैं बीच में नहीं आऊंगी। फिर एक और बड़ी बात कि ईमान सिर्फ दाढ़ी और पर्दे में नहीं है। सो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं सारे इस स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन यस, आई हैव टू गिव हर दैट क्रेडिट, मुझे देना पड़ेगा कि बुशरा बीबी खातून अव्वल होते और खातून अव्वल मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म होने के बाद, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट खत्म होने के बाद भी बुशरा बीबी ने बहुत सारे प्रोपोगंडा का को सहा है, बहुत सारे प्रोपोगंडा का सामना किया है। उसमें अपने भी थे, उनमें पराये भी थे, उनमें सहाफ़ी भी थे, सियासतदान भी थे, सब लोग थे। लेकिन वो तमाम कार्रवाइयाँ एक साइड पे रह गई जब बुशरा बीबी ने खुद जेल जाकर
अडयाला जेल जाकर खुद गिरफ्तारी पेश की। उसके बाद वो सारे का सारा काउंटर जो प्रोपेगेंडा था वो एक साइड पर रह जाता होता है। सेकेंडली, इसी ब्लॉग के अंदर मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं, एक सुबह मैंने वीडियो की, सुबह एक ब्लॉग किया मैंने, उसके अंदर कैप्टन सफदर साहब की मैंने बाकी लोगों की तरह मैंने भी बहुत तारीफ की। मुझे वो एक्ट बड़ा उनका पसंद आया था। वो काइंडनेस का एक्ट था जो उन्होंने एक बच्चे को बोसा दिया और उससे हैंड शेक किया, जो तहरीक इंसाफ का झंडा बच्चा लहरा रहा था। उसके ऊपर लोगों की अपनी अपनी राय है। देखिए, मैं आई एम नॉट बाउंड कि मैं सिर्फ वो कहूँ जो आपको पसंद हो, मैं वो नहीं कहूंगा। मुझे वो जो अच्छा लगेगा मैं वो कहूंगा, और मैं वो देखूंगा जो फैक्ट्स हैं और जो जिससे नफरतें कम हो सकती है, मैं सिर्फ वो रिपोर्ट करूंगा आपको। अच्छा, उसके बाद एक और वीडियो सरफेस होती है, और उस वीडियो के अंदर गालिबन वही बच्चा है, क्योंकि उस बच्चे की जो कैप्टन सफदर वाली वीडियो थी उसके अंदर बैक है, तो उसकी शक्ल नहीं पहचानी जा रही, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वही बच्चा है। मैं वीडियो को आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। उसमें बच्चा वैसे ही दो झंडे लहरा रहा है, और नून लीग की कोई रैली गुजर रही है। एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से गाड़ियां जो मुड़ रही हैं, और उस रैली के अंदर उस बच्चे को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है, डांटा भी जाता है नून लीगी वर्कर्स की जानिब से। और वो बच्चा फिर भी वहां पर कुछ आर्ग्यूमेंट भी होता है, कुछ लोग इकट्ठे भी होते हैं, और उसके बाद भी वो बच्चा वैसे ही हंसता खेलता अटकेलियां करता वो झंडे लहराता हुआ वापस चलता आ रहा है। पता नहीं कहाँ से वो वीडियो बन रही है उस बच्चे की। दैट्स अ क्वेश्चन टू, क्योंकि वीडियो सारी वो सारे मनाजिर जो हैं वो उसमें कैप्चर्ड हैं। अब यहाँ पर एक्सक्यूज मी, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ कैप्टन सफदर जिनको लेकर हामिद मीर साहब से स्टार्ट होकर मुनीर फारूक और मुझ समेत तमाम लोगों ने, इवन तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं, उन जो सिविलाइज्ड लोग हैं, उन्होंने बहुत सराहा, उन्होंने कहा यार ये बहुत अच्छा एक्ट है। लेकिन एट द सेम टाइम अब जो उसी बच्चे के साथ या किसी और बच्चे के साथ वो बदतमीजी का अमल वहां पर आया है कि जी वो वर्कर नून लीग के जो हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए हैं और अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि वो फेरोज बने हुए, फिरौन बने हुए, वो उस बच्चे को डांट रहे हैं और उसको इवन तशद्दुद भी कर रहे हैं या थप्पड़ छप्पड़ भी मार रहे हैं वहां पर आकर के, धक्के दे रहे हैं। इनकी औकात क्या है? मतलब एक बच्चे से डर गए हो, एक बच्चा या एक तहरीक इंसाफ का जो झंडा है उसका इतना बड़ा खौफ है कि आपकी पूरी नेशनल, यहाँ तक के सारे सहाफ़ी, सारे जीवन वर्कर तक जो लोग हैं बाकी जमातों के, उन्होंने सराहा आपके कायद के या आपके लीडर के एक एक्ट को, और आप इतने छोटे और इतने घटिया लोग हो कि आप बच्चों के ऊपर तशद्दुद करने पे आ गए हो जस्ट बिकॉज़ दे हैड झंडा ऑफ पीटीआई। सो उसमें जितना कैप्टन सफदर को सराहा गया, उतना ही इन बेशर्मों को कंडेम भी किया जाना चाहिए। इतनी ही इस एक्ट की मजम्मत भी की जानी चाहिए। हम लोग बैठे हुए हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं कि नफ़रतें कम की जाएँ, सबको इकट्ठे बिठाने की बात की जाए कि पाकिस्तान आगे कैसे चलेगा, पाकि वे फॉरवर्ड क्या है। लेकिन इस तरह के कुछ प्रॉपर वर्ड भी मेरे पास तो नहीं है कि जो हरकत इस बच्चे के साथ की गई है, और ये जिन्होंने उस बच्चे के साथ मिसबिहेव किया, इनके लिए अल्फ़ाज़ क्या इस्तेमाल किए जाएँ। यहाँ पर जो आज प्राइड ले रहे थे कि जी ये हमारे कायद की तरबियत है, देखें जी कैप्टन सफदर साहब ने कैसे बच्चे को प्यार से हैंडल किया है, ये उन्हीं तमाम लोगों के लिए लम्हा फ़िक्र ला लितर रहो तो लागो ना दे पिछे जो अपने वर्करां दे भी हो। जिन्होंने ये हरकत की है ना, जितना तुम लोगों ने प्राइड लिया और जितनी अपनी तरबियत के ऊपर तुम लोगों ने कमेंट्री की है कि देखें जी कैप्टन सफदर की तरबियत कितनी अच्छी हुई है, और वो ये है और वो है। यस, वी डू अप्रिशिएट कि उसने अच्छा काम किया, कैप्टन सफदर ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो इन गधों ने किया सबने मिलकर, इनका क्या कहेंगे? इनके बारे में आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? आई होप, आई प्रे कि इसके ऊपर पीएमएलएन की लीडरशिप जो है, वो सारा, क्योंकि वो सारा जो कुछ कैप्टन सफदर ने किया था, वो सारा कुछ ज़ाया हो गया। उस एक वीडियो के फौरन बाद ये एक और वीडियो इस तरह की आ जाना कि जब बच्चे को डाँटा जा रहा है या बच्चे को धक्के मारे जा रहे हैं, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਤਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੂਹੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ 'ਚ ਪਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ what you have to do is you have to apologize, you have to go उस बच्चे से मिले और लीडरशिप समझाए कि इंसान के बच्चे बनो। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ क्यों नंगा करते पे हो, ਸਾਨੂੰ मजीद क्यों एक्सपोज करते पे हो। रीज़न, वोट तो पीएमएलएन का आगे बहुत कम हो गया है, वी ऑल नो दैट। बट इस तरह के रवैये मजीद डैमेज करेंगे पीएमएलएन को, इसके कॉज को, कैंपेन को, और जहाँ पर तारीफ मिलती है उसको इज्जत से जर के खाएं, जो ना जर के खाओ, हौसले न खाओ, उल्टा डॉन ना बढ़ो। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।